वेलकम बैक टू स्मार्ट एजुकेटिक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, लगभग यूजीसी ने इनके बारे में संकेत दे दिया है कि अगले सप्ताह तक वो गाइडलाइंस को जारी कर देंगे और लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक तक सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में एडमिशन के लिए कार्य चालू हो जाएगा। और किन छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह का आपको मिलता रहे। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आर्टिकल छपा हुआ है जो कि यूजीसी के तरफ से यह बात कही गई है कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी और यूजीसी के इसके मिले संकेत। ठीक है, तो यूजीसी की तरफ से यह संकेत मिल गया है कि अगस्त में लगभग प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह अगर हम प्रेस की बात करें तो ये दिल्ली से प्रेषित हुआ है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालय और कॉलेजों से जल्द ही फिर से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी। इसकी तैयारी तेज हो गई है। ठीक है, फिलहाल इसकी शुरुआत अंडर ग्रेजुएट प्रक्रिया से हो गई। अंडर ग्रेजुएट 10+2 की बात करें तो 10+2 अभी जो 12th किए हैं वो जाएंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। 10th की बात करें तो 10th 11th में एडमिशन लेगा। तो इनकी यहाँ पे विशेष तौर से बात कही जा रही है। बाकी अगर हम पीजी और यूजी की बात करें तो वहाँ पे अभी तो एग्ज़ाम के लिए इन्होंने अंतिम वर्ष के लिए तो बता दिया है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट करने के लिए बता दिया। इसके लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे विशेष तौर से बात करी है अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, जो सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज अगस्त में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहीं नए शैक्षिक शुरुआत अभी तक पिछली गाइडलाइंस के तहत सितंबर से ही करने की है। ठीक है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला उस समय लिया जाएगा जिस समय यह सितंबर आ जाएगा। उस टाइम पे ही अंतिम फैसला बताया जाएगा कि उस समय कोरोना का क्या इफेक्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है। और हम अगले बात कर लें, आगे इन्होंने लिखा है कि नए शैक्षिक सत्र को लेकर संशोधित गाइडलाइन अगले सप्ताह तक जारी हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो नए गाइडलाइन आने हैं जो शैक्षिक सत्र के लिए वो अगले सप्ताह तक लगभग आ जाएंगे। और इसी तरह इन्होंने इसमें भी बताया है कि जो आपको पता है कि 12वीं और 10वीं की जो रिजल्ट है घोषित हो चुकी है, उनके एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे स्टूडेंट, तो उनके लिए ये बताया गया है कि अगस्त तक एडमिशन लगभग चालू हो जाएंगे। और हम बात करें यहाँ पे कि ज़्यादातर विद्यालय विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर तैयार हैं। ठीक है, यूजीसी ने कहा कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो एडमिशन के लिए तैयार हुए एडमिशन करा लेंगे। जैसे यूजीसी के सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर विवाद न खड़ा हुआ होता तो अब तक प्रवेश और नए शैक्षिक सत्र को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई होती। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि स्टेट वाले और यूजीसी अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। स्टेट वाले एग्ज़ाम कराने को तैयार नहीं थे। यूजीसी ने वो कह रखा था कि फाइनल ईयर के लिए एग्ज़ाम होगा, बाकी और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी विवाद चल रहा था जिसके चलते काफ़ी एडमिशन और जो नया सत्र चालू होने वाला था वो लेट हो चुका है। इस विवाद में खड़े होने से यूजीसी इस मामले में पूरी तरह से उलझ गई थी। ठीक है, जिसके चलते गाइडलाइंस को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। हालांकि यूजीसी का मानना है कि अब स्थिति सामान्य है। ज़्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर जवाब मिल गया है, जो परीक्षाएं को लेकर तैयार हैं। बाकी विश्वविद्यालय से संपर्क भी किया जा रहा है, जो अगले सप्ताह तक सभी विश्वविद्यालय जवाब मिल जाएगा। यूजीसी की ओर से 29 अप्रैल को प्रवेश और नए शैक्षिक सत्र को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। हालांकि इसके बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति और गंभीर होने के बाद सारी योजनाएं स्थगित हो गई हैं। ठीक है, इनमें परीक्षा कराने का भी योजना है जिसके इस गाइडलाइन के तहत इससे 15 जुलाई के बीच होना था। ये सब पुरानी चीज़ों को उन्होंने बताया है और बाकी जो नए सत्र चालू होना है वो सितंबर से होंगे। आगे हम यहाँ पे बात करें, इन्होंने ये भी बताया है कि परीक्षा के पीछे कोरोना के ठप्पे बचने की कायदे। ठीक है, तो यूजीसी ने कहा है कि हमने यह कदम इसलिए उठाया फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है तो पूरे ज़िंदगी भर के लिए उनके रिजल्ट पे धब्बा लग जाएगा कोरोना का। कहीं भी जाएंगे वो तो उनको कुछ अलग से वरीयता न देकर उन्हें इस तरह से किया जाएगा जैसे कि ये प्रमोट करके आया है, एग्ज़ाम दे के नहीं आया है।
तो इस सब चीज़ों को डिसीजन लेते हुए उन्होंने बताया है कि फाइनल ईयर वालों के लिए परीक्षा कराना है ताकि उनके कोरोना का ठप्पा उनके रिजल्ट पे न लगे। तो उन्होंने बताया है कि यूजीसी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर उनका जोर इसलिए है क्योंकि नहीं चाहते कि इन छात्रों पर कोरोना का ठप्पा लगे। अधिकारियों का मानना है कि लोग इन परीक्षाओं को विरोध कर रहे हैं। उन्हें अभी यह बात समझ में नहीं आ रही कि लेकिन यदि इन्हें बगैर परीक्षा के ही पास कर दिया जाता है तो जहाँ भी ये मार्कशीट लेकर जाएंगे इन्हें कोरोना में बगैर परीक्षा के पास किए गए लोगों में गिनती होती रहेगी। तो आगे इन्हें भविष्य में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके देखते हुए यूजीसी ने यह निर्णय लिया है, यह डिसीजन लिया है कि जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा और जो जारी होगा वो उनको एग्ज़ाम करा के लिया जाएगा, चाहे जिस तरह से एग्ज़ाम कराया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।